अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का जी। नाम आपका? इमरान। क्या करते हैं? जी मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ जी। अच्छा, जबरदस्त। सर बात करने का पर्पस ये है कि आज की न्यूज़ है, जी हमारे तकरीबन 5 लोगों को सऊदी अरेबिया ने फांसी दे दी। बताया कि भाई ये इन्होंने हमारे यहाँ पर आके कत्ल किया था। कोई 2-4 इल्ज़ामात मजीद लोगों पर लगे हुए थे। और दूसरी तरफ कतर ने इंडियन नेवी के 10 ऑफिसर्स को फांसी की सज़ा सुनाई। सुनाने के बाद इंडिया की गवर्नमेंट की पावर चेक करें आप, रातों रात अपने बंदों को छुड़वाकर वो ले गए। हमारे 5 बंदों को सजा होगी, सजाए मौत दे दी, हम कुछ ना कर पाए। क्या इंडिया के पास इतनी पावर है कि वो लोगों को छुड़वा सके, वो मिडिल एज जैसे कंट्री से जाके? जी बिल्कुल इंडिया के पास बड़ी पावर है जी। इस हकीकत को आप तस्लीम कर लेना चाहिए। अब कोई नहीं मानता तो आप 1971 को देख लें, जब वो इंडिया ने हमारे फ़ौजियों की और जो हम पाक फ़ौज है हमारी उसकी पेंटें उतरवा दी थी उन्होंने। तो ये अब तो वो उस वक़्त इतने पावरफुल थे तो हम बस वो कर सकते हैं, जो ताकतवर है वो सब कुछ कर सकता है। अच्छा, जी मतलब आप ये बात जो कर रहे हैं वाकई में यहाँ पर हम लोग मानते नहीं हैं जी कि जो कि 71 के अंदर जो जो वाकया था, हमारे जनरल ने भी, जो एक्स जनरल थे, उन्होंने भी तस्लीम किया कि भाई 93,000 नहीं थे, 90,000 फौजी थे जिन्होंने वहाँ पर जाके सरेंडर किया। तो क्या कहना चाहेंगे कि हम यहाँ पर तो कहते हैं कि भाई हमारे पास पावर बड़ी है, हम जज्बे के लिहाज से तो उनसे बहुत आगे हैं, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बस जी अपने मुंह मियाँ मिठू बन सकते हैं तो बनते जाएं, कोई बात नहीं। अब मैं कहूँगा कि जी इस चौक में मुझसे ज़्यादा पावरफुल आदमी कोई नहीं है, मैं तो जिसको थप्पड़ मारूँ वो जाके गिरेगा। तो ये तो मेरी बातें हैं, मैं कर सकता हूँ अपने मुंह से, मैं मियाँ मिठू बन सकता हूँ, मुझे बनने दें आप। ठीक है। सर अब बात करूंगा ट्रेड की, तो बाहर से इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही हमारे मुल्क में? बस हमारे हालात ही ऐसे हैं कि जी आप देखते हैं किसी को इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ठीक ही नहीं है खुद। इन्वेस्टमेंट जो कोई इन्वेस्टर इधर आता है हम तो उसकी दौड़ लगवा देते हैं। उसको कारोबार करना क्या, उसको तो यहाँ पे वैसे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और हम जो अगर वो किसी सरकारी इदारे में चले जाए तो उसको बोलते हैं कि सानू की मिलेगा। उसने क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, वो जाएगा किसी अच्छे बांग्लादेश में जाके कर लेगा, अफगानिस्तान में कर लेगा। उसका दिमाग ख़राब है पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करे और वो अपना कारोबारी लॉस करे। सर $100 बिलियन की ट्रेड डील हुई है इंडिया और यूरोप के दरमियान, जी और हमारे मीडिया यहाँ पर कह रही है कि भाई ये नहीं होनी चाहिए थी। इंडिया को डे बाय डे मजीद स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, अगर वो स्ट्रॉन्ग मजीद होता गया तो हमारा क्या होगा? इस तरह की बातें हमारी मीडिया में चल रही हैं। ये नहीं कोशिश कर रहे कि भाई हम भी कुछ तरक्की कर लें, तरक्की करके तो इन्वेस्टमेंट ले आए, अपने हालात ठीक कर लें, झूठ बोलना छोड़ दें, सच बोलें, ईमानदारी करें, ये नहीं सोचते और कोशिश करते हैं कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, उसको तो तरक्की करने दें। बिल्कुल सही बात है। और जो कुछ कर सकता है वही उसने करना है ना। अगर मेरे साथ वाला हमसाया है वो तरक्की करके गाड़ी ले रहा है, मैं उससे जेलस हो सकता हूँ तो सिर्फ मैंने जेलस ही होना है। मैंने तो यही बातें करनी है कि इंडिया तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं कर सकता है एज ए पाकिस्तानी। हम इस काबिल ही नहीं है कि हम कुछ कर सके। क्यों सर, क्यों नहीं काबिल? बस देखें जी, नफसा नफसी का टाइम है और हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। सबसे ज़्यादा अगर मेरा हाथ पड़ेगा ना किसी को तो मैंने नहीं छोड़ना, तो बकाया तो किसी की बात क्या करें फिर। सर अभी की न्यूज़ एक मैं देख रहा था कि बहुत सारी, एक नेपाली कंट्री है, नेपाल के कंट्री के कुछ सोल्जर हैं अदर कंट्री में, रशिया के अंदर गए हैं, वो हेल्प इंडिया से मांग रहे हैं कि भाई इंडिया आप बहुत बड़ी कंट्री है, रशिया का आप दोस्त हैं, आप हमारी हेल्प करें। पाकिस्तान से कोई 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 हेल्प क्यों नहीं मांगता? अब अफगानिस्तान की बात करूं, अफगानिस्तान के रिलेशन बड़े स्ट्रॉन्ग इंडिया के साथ, हमने अपने बरादर मुल्क के साथ रिलेशन ईरान के साथ खराब कर रखे, क्यों हम रिलेशन अब हमसायों के साथ भी खराब करने पे तुले हुए हैं? बस देखें जी, ये तो अब कह रहे हैं कि क्यों हमसे कोई नहीं मदद मांगता। हम तो अपनी मदद नहीं कर सकते, किसी की मदद क्या करेंगे हम। ठीक है। और वो ताकतवर तो वरों से ही ज़ाहिर है मदद मांगी जाती है। अगर अफगानिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं तो उसने अपना मुफाद देखना है। ये हमें बस पड़ी हुई है कि अगर वो ब्राज़ील में भी किसी मुसलमान पे जुर्म होता है तो हम उसे अपना फ़र्ज समझ लेते हैं। यहाँ के हालात ठीक नहीं होते और दूसरों के जाके पकड़ के बैठ जाते हैं कि जी उनका ये करें, उनका ये करें। और हैज़ ए कौम हम तो एक वो कि वो क्या कहते हैं, एक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई कौम है। हमारे से कोई उम्मीद नहीं कि ये अल्लाह की कोई मेहरबानी होगी तो कोई बदल जाएंगे हालात, वरना आने वाले वक्तों में इससे कोई बेहतर नहीं, बुरे ही हालात होंगे और मज़ीद बुरे होंगे। आपकी और मेरी सोच से ज़्यादा बुरे हालात होंगे। हल कैसे ठीक हो सकता है?
कैसे ये हालात दोबारा रिकवरी की तरफ जाएंगे? क्या उम्मीद लगती है कि आने वाले टाइम के अंदर ठीक हो जाएंगे ये सारे हालात? मैं तो जी देखे जैसे पीटीआई वालों मैं तो जी देखो टीवी पे जो देखता हूँ मैं तो उसी को फॉलो करता हूँ। मैंने पीटीआई वालों को कहते सुना है कि जी आईएमएफ सरकार ये कर दे, तो मैं भी आईएमएफ सरकार से पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि ये माह रमज़ान कल आने वाला है, पहले तो हमारे दालें चीनी रोटी ये घी सस्ता करे, उसके बाद हमारे दीगर मसले भी आईएमएफ सरकार ही हल करे, क्योंकि वो तो बाकी ये इलेक्शन वगैरह ये तो सब ढकोसले हैं जी। सर हमारी गवर्नमेंट के खर्चे जो है वो 18 बिलियन डॉलर्स तक हैं और हम 1 बिलियन डॉलर्स के लिए ये क्या कुछ दिखा रहे हैं आवाम को? टीवी के अंदर क्या कुछ देख रही है आवाम? सर 1 बिलियन डॉलर ज़्यादा या 18 बिलियन डॉलर ज़्यादा? अपने खर्चे क्यों नहीं कम करती गवर्नमेंट? बस खर्चे कौन कर, ये तो सब आते हैं चस्कों के लिए। और जो अगर प्राइवेट महफल में आप किसी वजीर के पास चले जाएं तो वो कहते जो असी है नहीं करना तो साढ़े वजीर बनने का फायदा की होया जी। मुल्की मफाद किसी ने नहीं देखना, और देखे भी क्यों, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है। ठीक है, हाँ जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड वेरी नाइस टू टॉक विद यू।